अकोला एवं बुल्ढाना के सोलर पार्क राष्ट्र को समर्पित होंगे। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है, कृपया अपने कर कमलों से बटन दबाकर सभी जन कल्याण प्रकल्पों का शुभारंभ करें और जनता को विकास योजनाओं की सौगात भेंट करें। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक एफपीओ का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में द्वितीय श्वेत क्रांति चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भाई बहन देश के अन्नदाता है। उनकी समृद्धि और सर्वांगीण उन्नति सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार की ऐसी ही एक योजना है जहां सोलर ऊर्जा से जोड़कर हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का अभियान शुरू हुआ। इससे डीजल पर निर्भरता घटी और सिंचाई के लिए दिन में किसानों को बिजली मिलना सुलभ हुआ। प्रधानमंत्री जी के ग्रीन और क्लीन डेवलपमेंट के विजन और नेट जीरो के संकल्प के तहत वर्ष 2030 तक 50% बिजली हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हासिल करने का लक्ष्य है। यह योजना इस संकल्प को भी मजबूती दे रही है। महाराष्ट्र में पीएम कुसुम को मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के साथ मिलकर MSKVY 2.0 प्रकल्प 2023 में शुरू किया गया और देश में पहली बार महाराष्ट्र के किसानों के लिए स्वतंत्र बिजली कंपनी की स्थापना की गई। योजना के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल तथा अन्य डिजिटाइज्ड डेटा इंटीग्रेशन के जरिए पारदर्शी तरीके से केवल 3 महीनों में 40,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। अब तक 9,200 मेगावाट के प्रकल्पों का काम शुरू हो चुका है। साथ ही 4,800 मेगावाट के नए कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। इन प्रकल्पों के लिए भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। विजनरी नेतृत्व से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे आते हैं, यह योजना उसकी मिसाल है। इस योजना के कारण बिजली की दर करीब 60% कम हो जाएगी और 8 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट के बदले केवल 3 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध होगी। इससे बिजली खरीदने में 10,000 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। बिजली की सहज उपलब्धता के अलावा महाराष्ट्र के किसानों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर 1.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी भी होगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 50,000 नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व की इस सबसे बड़ी विकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 411 ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास निधि का वितरण तथा प्रथम 5 प्रकल्पों का लोकार्पण किया जा रहा है। बीज, सिंचाई, बीमा से लेकर बाजार तक और साथ ही सोलर तक किसानों के हितों के लिए सरकार ऐसी ही समर्पित प्रयास करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।